दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम प्रधान क्या है, ग्राम प्रधान कैसे बने, ग्राम प्रधान की वेतन कितनी होती है, ग्राम प्रधान को कैसे पद से मुक्त किया जा सकता है। सब कुछ बताएंगे बस ये वीडियो में, बस अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि गांव हमारा बहुत ताकतवर होता है। गांव के लोगों में एकता की निवासी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अगर हमारे गांव में कुछ भी होता है तो गांव के लोग हेल्प करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन गांव को और ताकतवर बनाने के लिए एक ग्राम प्रधान को चुना जाता है, यानी कि गांव के हेड को चुना जाता है, जिसका बात हर कोई मानता है। ग्राम प्रधान कैसे बने? ग्राम प्रधान जो कि एक निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा संचालित होती है, इसे कई राज्यों में सरपंच के नाम से भी जाना जाता है और कुछ राज्यों में ग्राम प्रधान भी कहते हैं। ग्राम प्रधान को हर गांव में चुनाव करके चुना जाता है, जिसे गांव के लोग वोट देकर जीता देते हैं। ग्राम प्रधान क्या है? ग्राम पंचायत एक गांव स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला है। पंचायती राज प्रणाली के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। इस प्रणाली को 1973 में संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रत्येक गांव में जहां की जनसंख्या 1000 से ज़्यादा है, वहां एक ग्राम पंचायत होगा, जो कि एक निर्वाचित अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान द्वारा संचालित होती है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत एक कार्य ग्रामीणों की समस्याओं पर निर्भर करते हैं। कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है और जिन गांव की आबादी 1000 से कम होती है, वहां आसपास के अन्य छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एक ग्राम पंचायत उन सभी गांव के लिए कार्य करती है जिन गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के चुनाव के बारे में, यानी इलेक्शन के बारे में। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत समिति के सदस्य, ये तीनों गांव की जनता द्वारा ही चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्यरत होते हैं। इनको जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। अब सभी प्रत्याशी के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। ये चुनाव प्रचार निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार किया जाता है। इसके बाद निर्धारित डेट को मतदान किया जाता है। मतदान के पश्चात वोट गणना की जाती है। जिस प्रत्याशी को अधिक वोट प्राप्त होते हैं, उसे ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यदि कोई सदस्य अपने काम को ठीक से नहीं करता है तो उसे पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। ग्राम पंचायत अर्थात ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा गांव के नागरिकों द्वारा किया जाता है। अब जो व्यक्ति ग्राम प्रधान या सदस्य के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है, उसको एक निर्धारित समय अवधि के अंदर पर्चा दाखिल या आवेदन पत्र को जिले के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद निर्वाचन कार्यालय के द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत के आधार पर उप प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उसे ग्राम सभा का उप प्रधान ही वहां के कार्यों की देखरेख करता है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में। ग्राम प्रधान बनना इतना आसान भी नहीं होता है और ग्राम प्रधान के रूप में काम करना सबकी बस की बात भी नहीं होती है। इसके लिए बहुत से योग्यता यानी एलिजिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा कई प्रकार के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इन कार्यों को करने में ग्राम प्रधान की मुख्य भूमिका होती है। ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा संबंधी कार्य करती है। ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने और वितरण का कार्य ग्राम पंचायत का होता है। राशन की दुकान का आवंटन और निरस्तीकरण ग्राम पंचायत के कार्यों के अंतर्गत होती है। ग्राम पंचायत महिला और बाल विकास संबंधी कार्यों को करते हैं। ग्राम पंचायत में जितने भी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण होता है, सभी ग्राम प्रधान को ही देखने होते हैं। साथ ही पानी निकासी के ड्रेन की भी व्यवस्था भी करनी होती है। ग्राम पंचायत कृषि संबंधी कार्य की रूपरेखा तैयार करती है
और कृषि संबंधी व्यवधानों को अपने स्तर पर ठीक करते हैं। राजकीय नलकूपों की मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत करती है। युवा कल्याण संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। पशुधन विकास संबंधी कार्य, पंचायती राज संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य, इन सभी को देखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे ग्राम प्रधान को कैसे पद से मुक्त किया जा सकता है। इस सूचना में ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। इस सूचना में प्रधान को पद मुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख विस्तार में होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से 3 सदस्यों का जिला पंचायत राज अधिकारी के सामने उपस्थित होना चाहिए। किसी भी प्रधान को समय से पहले पद मुक्त करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को एक लिखित सूचना दी जानी चाहिए। अगर ग्राम प्रधान या उप प्रधान गांव की प्रगति के लिए ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत समिति के बारे में। गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। पंचायत समिति के सदस्य की संख्या 9 से लेकर 15 तक हो सकती है। ये संख्या उसे ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता ये है कि वो व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो और साथ ही साथ वो व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो। ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ वो व्यक्ति उस गांव का निवासी भी होना चाहिए। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 सालों का होता है। ग्राम प्रधान चुनते समय उसको 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर वो ग्राम प्रधान उन 5 सालों में अच्छे काम करता है तो उसे फिर से 5 सालों के लिए चुना जा सकता है। ग्राम प्रधान को गांव के लोग चुनते हैं। सभी गांव में ग्राम प्रधान के लिए इलेक्शन करके चुनाव किया जाता है। अगर आप ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं तो आपको 8वीं यानी 8th क्लास पास होना जरूरी है। अगर आपको पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य बनना है तो आपको 10th क्लास पास होना जरूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।